बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी। विमला अपने 4 साल के बेटे विनीत को प्यार से डांट रही थी। बहुत शैतान हो गए हो, खूब मस्ती करते हो, मुझे परेशान करके रख दिया है और मेरी एक भी बात नहीं मानते हो। मैंने मना किया था ना कि दीवार पर कलर नहीं करना, फिर भी तुमने दीवार पर कलर क्यों किया, बोलो। वहीं पास ही खड़ी उसकी बेटी काव्या, जिसकी उम्र 7 साल की थी, वो बस सब कुछ सुन रही थी। वो विनीत के पास आई और उसे गले लगाकर बोली, माँ, आप मेरे भाई को क्यों डांट रहे हो? इसे मत डांटो, मैं इसे समझा दूंगी कि दीवार पर कलर करना गंदी बात होती है। अपनी बेटी का उसके भाई के लिए इतना प्यार और दुलार देखकर विमला मन ही मन बहुत खुश हुई और उसकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो बनावटी गुस्सा दिखा रही थी। विमला तुरंत उन दोनों को गले से लगा लेती है और फिर दीवार साफ करने लगती है। दीवार साफ करते हुए उसकी नजर अलमारी पर पड़ती है, जो कि बहुत ही गंदी थी। वो उसे साफ करने लगती है। अलमारी साफ करते हुए विमला उसके ऊपर रखी अपने भाई की फोटो देखती है, जिसे देखकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय वहां पर काव्या आती है और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर बोलती है, आप क्यों रो रहे हो माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो बस अलमारी साफ करते हुए मेरी आंख में कचरा चला गया था, जिस वजह से आंख से आंसू आ गए हैं। अच्छा एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर बाजार भी तो जाना है प्यारी सी राखी लेने के लिए, जिसे तुम अपने भाई की कलाई पर बांधोगी। विमला काव्या से अपने रोने की वजह नहीं बताती। अलमारी की सफाई करने के बाद विमला काव्या और विनीत को लेकर बाजार जाती है। बाजार की सभी दुकानें छोटी बड़ी और रंग बिरंगी हर तरह की राखियों से भरी हुई थी, लेकिन काव्या को उनमें से एक भी राखी पसंद नहीं आ रही थी। वो एक खास राखी ढूंढ रही थी जिसे अपने भाई की कलाई पर बांध सके। तभी काव्या की नजर एक दुकान पर रखी एक राखी पर जाती है, जिसकी उसे तलाश थी। वो लाइट वाली राखी थी, जिसमें लाइट जलती है। माँ, मुझे वो राखी चाहिए, काव्या उस राखी की तरफ इशारा करके बोली। एक राखी तो तुम अपने भाई को बांधोगी, दूसरी राखी किस लिए चाहिए? विमला उससे बोली, एक राखी विनीत के लिए और एक आलोक भैया के लिए। काव्या ने बड़े प्यार से जवाब दिया, लेकिन उससे तो तुमने झगड़ा कर लिया था और कहा था कि तुम उससे कभी भी बात नहीं करोगी। हाँ मम्मा, मैंने आलोक भैया से झगड़ा किया था, लेकिन आपने ही तो समझाया था कि अगर कोई सॉरी बोले तो उसे माफ कर देना चाहिए। जब आलोक भैया ने मुझसे सॉरी बोला तो मैंने उन्हें माफ कर दिया। अब मैं उन्हें भी राखी बांधूंगी, बड़ी मासूमियत से काव्या ने जवाब दिया। काव्या की बात सुनकर विमला कुछ सोचने लगी और फिर उसने 3 राखियां खरीदी। घर पहुंचकर काव्या ने विमला से पूछा, माँ, आपने 3 राखी क्यों खरीदी है? बेटा, बहुत सालों पहले मेरा और तुम्हारे मामा जी का भी झगड़ा हो गया था, तब से मैंने उनसे बात नहीं की है। उन्होंने मुझसे बहुत बार माफी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें माफ नहीं किया। लेकिन आज तुम्हारी बात सुन के मुझे समझ आया कि गुस्सा रिश्ते से बड़ा नहीं होता। इस रक्षाबंधन तुम अपने दोनों भाइयों को राखी बांधोगी और मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। आलोक काव्या के बड़े पापा का लड़का था। जो बात विमला ने अपनी बेटी को समझाई थी, वो खुद उस बात को भूल गई थी, लेकिन काव्या ने उसे रिश्तों का महत्व समझा दिया।